हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोहन संसारी एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके सामने इंटरमीडिएट एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है उसका सोल्यूशन लेकर उपस्थित होता हूं और आज हमारी ये 7वीं वीडियो होगी जिसमें हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। इसकी हमने 2.2 प्रश्नावली जो है 2.2 वो कंप्लीट कर ली है अपनी 6 वीडियो तक। अब ये हमारे 7वें वीडियो में विविध प्रश्नावली हमें पढ़नी है। यदि आपने हमारी अभी वो पीछे की 6 वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद आप जब यहाँ आएंगे तो आपकी सब आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि यदि आपने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से या हमारी स्टडी संबंधित तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी जो प्रश्नावली है वो आज विविध प्रश्नावली होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। पेज नंबर आपका एनसीईआरटी की जो बुक है उसका 55 है स्टार्टिंग पे और एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और हमारे साथ बने रहें। आपका उदाहरण नंबर यानी एग्जाम्पल आ गया 9। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसको करते हैं। क्या रहे कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो लिख देते हैं, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आप लिखे एक चीज देखें, ये 3 पाई बटे 5 है, ये क्या है 3 पाई बटे 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 180 बटे 5। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, हालांकि इसका हम यूज नहीं करते डिग्री का। जिसे काटेंगे 5 से हम तो ये 36 बार करता है और 36 क्या हो जाते हैं आपके 3 तक 18 108 डिग्री आप पे आ गया है। अब जिन्हें आप एक चीज जानते हैं कि जो आपका साइन होता है, साइन इनवर्स होता है, उसकी जो मुख्य शाखा होती है वो क्या होती है। तो मुख्य शाखा जो होती है वो आपकी होती है 108 है, यानी मैं कहता हूँ 3 पाई बटे 5। ये जो है बिलोंग नहीं करता है, यानी 108 हो गया क्योंकि इसकी मुख्य शाखा कितनी होती है माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक। ये बात आप समझिए, क्योंकि साइन इनवर्स की जो है ये जो है कैसे लिख देते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा है। कहने का मतलब ये है कि साइन एक्स की मुख्य शाखा ये है, लेकिन ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि ये 108 डिग्री पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है। और देखिए माइनस के 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन पाई बाई 2 90 डिग्री छोटा होना चाहिए। और 108 डिग्री क्या हुआ, ये 90 डिग्री से आज अधिक हो गया, इसका मतलब इसकी मुख्य शाखा में नहीं आ रहा, बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसकी मुख्य शाखा में लाने के लिए देखिए क्या करना होगा, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस के 3 पाई बटे 5। हमें इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि आप 180 में जब साइन को घटाएंगे तब यहाँ आपका साइन में 180 माइनस थीटा होता कितना है साइन थीटा। दूसरे में आ गए और दूसरे में आ गए हम, इसका मतलब हमारा साइन प्लस का प्लस ही होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे जो मान है 3 पाई बाई 2 ये चेंज हो जाएगा और हमारा इस वाली शाखा में आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका साइन 5 में 5 में 3 गए तो 2 पाई बटे 5 यह आ गया। अब 2 पाई बटे 5 है, इसे आप चेक करिए देखो ये कितना हो जाता है। तो 2 की गुणा हम 180 लगा सकते हैं पाई का मान अपॉन 5, इसे काटेंगे तो ये 36 बार और 36 दूनी कितना होता है 72। अब 72 डिग्री जो है वो आपकी इसमें आती है, तो इसमें ये हो गया आपका 72 यानी 2 पाई अपॉन 5 बिलोंग करता है माइनस के पाई बटे 2 को पाई बटे 2 से। इसलिए आपका क्या होगा कि जो है आपका साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 5 सही होगा। अब हम जो है साइन साइन में काट सकते हैं 2 पाई बटे 5 आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड्स सवाल को नोट कीजिए और नेक्स्ट है आपका उदाहरण नंबर 10। अब 10वां एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको नोट करना है आपको।
लेकिन 10वां एग्जाम्पल है आपका, और ये क्या है, दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है। देखिए क्या दर्शाना है, एग्जाम्पल नंबर 10, दर्शाइए कि, तो यह लिख देता हूँ, सिद्धि करना है। एक पूरा सवाल बता देता हूँ मैं एक बार, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है। देखिए साइन नंबर 3/5 प्लस, सॉरी माइनस है, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कोज इनवर्स 84/85। देखिए हमें ये दर्शाना है, इसके एलएचएस बराबर हमें आरएचएस लानी है। देखिए हम इन सवालों को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि आप एलएचएस लेंगे तो उसमें जो आपके दोनों व्यंजन है वो समान होने चाहिए। अगर अलग अलग है तो हम दोनों व्यंजन को समान करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी समान है तो हम एलएचएस ले सकते हैं। लिखेंगे टैकिन एलएचएस इज इक्वल टू हो गया आपका साइन नंबर 3/5 माइनस के साइन नंबर 8/17। अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है, और इसको सोल्व करने के बाद हमें कोज इनवर्स नहीं बदलना, बाद में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x इंटू वर्गमूल में 1 माइनस के y स्क्वायर। यहाँ माइनस होगा तो साइन वाले माइनस आएगा, फिर y इंटू वर्गमूल में 1 माइनस के x स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला आपको उसको लगाना है। x की जगह 3/5 रखना है और y की जगह 8/17 रखना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट लगा दिया x यानी 3/5 गुणा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के y स्क्वायर, y मतलब 8/17 का स्क्वायर, माइनस y यानी 8/17 गुणा वर्गमूल में 1 माइनस के x स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला लग गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आप अपने आप ही सोल्व कीजिए। साइन इनवर्स 3/5 गुणा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस के 8 का वर्ग 64 होता है और 17 का वर्ग 289 माइनस 8/17 गुणा, इसको कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस के 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, ब्रैकेट बंद। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3/5। देखिए इसको एलसीएम लीजिए आप, 289 की एलसीएम लेंगे, 289 हो जाएगा, 289 गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा 289 माइनस के 64/289 वर्गमूल के अंदर माइनस के 8/17। यहाँ से लेंगे 25 को, तो 25 माइनस के 9 इज इक्वल टू 25 वर्गमूल के अंदर। तो मिलाकर आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 गुणा, ये 289 से 64 हटा दीजिए तो आपको बचेगा 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 8 में 6 गया तो 2 बचा, 225/289 वर्गमूल के अंदर माइनस के 8/17 गुणा, यहाँ आपका 16 बचेगा और इज इक्वल टू 25 वर्गमूल के अंदर। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे और ये लिखेंगे साइन इनवर्स। देखिए 3/5 गुणा किससे होगी, आप वर्गमूल के बाहर निकालेंगे 225 का वर्गमूल 25 होता है, नहीं सॉरी 15 होता है, अपॉन 289 का वर्गमूल होता है 17 का हो गया, माइनस के 8/17 गुणा करेंगे 16 का वर्गमूल 4 अपॉन 25 का वर्गमूल 5 से। अब आप देखिए गलती कर देते हैं कुछ स्क्वायर, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार और आपका ये काम जो है खराब हो जाएगा। वजह क्योंकि 17×5 17×5 दोनों का हर समान हो रहा है तो काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एल्सियम लेना फिर भी हमें 85 ही पड़ेगा। तो आपने जो है आप कैलकुलेशन को ना बढ़ाएं। 17×85 5 किया 15/85 हो गए, माइनस के 8 चौक 32, देखिए 15 है, 15 की 45 हो है ना, सॉरी 45 बटे हो गया आपका 32/17 आप इजीली आसानी से ऐसे ले सकते हैं 85 को, तो आपका हो गया 45 माइनस के 32/85। या मैं कह सकता हूँ साइन इनवर्स आपसे घटाएंगे, तो देखिए 15 में 5 में 2 गया तो 3 बचा, 4 में 3 है तो 13/85। यह आपका जो आया
एलएचएस को सोल्व करने के बाद आया। लेकिन आप एक बात बताइए, हमें आरएचएस में जाना तो कोज इनवर्स है, तो मैंने आपको ये भी सब सिखा रखा है कि साइन इनवर्स का कोज इनवर्स के साथ क्या संबंध होता है। यानी कहीं हमारा साइन इनवर्स दिख रहा हो और उसमें कोज में चेंज करना पड़े तो क्या करना होगा, तो लिख दीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोज इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। बताइए आपको ये सूत्र याद आ रहा है? ये फॉर्मूला मैंने आपको सबसे दिन कराया है, यदि आप हमारी रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो तब याद आ जाएगा आपको। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिर्फ प्रूफ भी कराया है और ये आपकी याद करने को भी मैंने बोला था, ठीक है। आपने याद कर लिया होगा, याद नहीं किया है तो आप पहले हमारी दूसरी या पहली वीडियो में है उसको आप देखिए और उसको फॉर्मूला को याद कीजिए। तो हमें साइन नंबर 13.45 का लिखना है कोज इनवर्स वर्गमूल के अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं कोज इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के 13/85 का वर्ग एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इधर देखो बोर्ड पर आएगा नहीं, मैं इधर रफ कर देता हूँ, आप पहले वीडियो रोक कर पहले इधर पर नोट कीजिए, ठीक। ओके, देखिए मैं इधर को जो है लिख देता हूँ, थोड़ा बोर्ड छोटा है हमारा, नहीं आ पाता, इसके लिए जो है हम माफी चाहते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, इसे आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका कोज इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के, देखिए 13 का वर्ग कर दीजिए 169 होते हैं, अपॉन 85 का वर्ग कर दीजिए, देखिए 5 पंजे 25 और 8 में 72, जो हो गया आपकी इतना 85 का वर्ग हो गया। कोज इनवर्स इसको एल्सियम लेंगे हम तो हो जाएगा जो 7225 माइनस के 169 अपॉन 7225, सब वर्गमूल के अंदर ही है। कोज इनवर्स इसे घटाएंगे, देखिए 5 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और आपका बचा 11, 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ फिर 11 बचा, एक में से 1 गया तो 0 बचा और यहाँ आपका 7 अपॉन 7225। देखिए 7056 का वर्गमूल निकालिए और 7225 का वर्गमूल निकालिए। 7225 का वर्गमूल तो 85 होगा क्योंकि 85 का भी वर्ग करा था, यही आया था। इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका कोज इनवर्स, देखिए वर्गमूल के अंदर है ये इस तरह से, इसका वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ पर 84 का वर्गमूल है और ये इसका 85, और हमें जो सिद्ध करना था वो इतना ही करना था और बराबर आपकी आ गई आरएचएस। ओके, हैंड्स प्रूफ, क्या आपका आंसर आ गया। यहाँ जो है वर्गमूल निकालिए, इसका वर्ग कर दीजिए 4 चौक 16, 8 चौक 32, दूनी 64 और 65, हाँ से लगे 6, 8 64 और 6 70, तो देखिए 84 का वर्ग 7056 होता है, 7056 का वर्गमूल 84 आ गया। ओके डियर फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 था, ये हो गया है, इसको आप नोट कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस 1-2 वर्ग और वर्गमूल हैं जो आपको ऑलरेडी याद होंगे या फिर याद नहीं है तो आपने याद कीजिए। एक तरह के स्टूडेंट्स हैं आप, आपके जो है नॉर्मली वर्ग और वर्गमूल याद होने भी चाहिए, है ना। अब मैं आपको वर्ग, ये 11वां एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोज इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू 5। हमें ये सिद्ध करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन टफ है लेकिन इतना नहीं, आपको यह धीरज रखना है। बहुत इजीली मैं आपको सरल वे में समझाने के, सिंपल वे में सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका tan है, ये cos है, ये sin है, या तो आपके तीनों के तीनों फॉर्म, तीनों के तीनों व्यंजन समान होते, tan 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 होता तो कोई हमारी टेंशन नहीं थी, हम डायरेक्टली जो है अपना tan का फॉर्मूला खोल देते। अब तीनों देखो फॉर्मूले जो होते हैं वो समान व्यंजन में खोलते हैं, sin sin सारे होने चाहिए थे, सारे cos होते हैं, सारे tan होते हैं, ठीक है ना। अब तीनों अलग अलग हैं तो मैं क्या करूंगा, इन्हें सबको tan में बना लीजिए और tan बनाने के बाद हम tan का फॉर्मूला खोल लेंगे। देखिए किस तरह से आप जब sin को tan बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए sin इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, आपने मान लो x मान लिया, ये x का मान हो गया,
अब आप यहाँ से निकालोगे किसका मान, 12/13 का मान, तो आपका आएगा साइन एक्स, यानी साइन एक्स बराबर 12/13 आपका आ गया है। अब इस साइन एक्स से आप जो है इसको टेन एक्स बनाइए। अब इसको टेन एक्स बनाएंगे, ये आपको हो जाएगा लंब बटे कर्ण। भाई पाइथागोरस की थ्योरम के बिना कैसे बना पाएंगे टेन एक्स, बन सकता है कोई चार्ज नहीं। तो हम क्या करेंगे, साइन को हमें टेन एक्स बनाना है तो लंब बटे कर्ण कर दिया, यानी मैं कहूंगा लंब का मान 12 और कर्ण का मान आपका 13 हो गया। और आपका आधार का मान आपको चाहिए, आधार का मान चाहिए तो वही पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए और आपका आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग। अब आप कर्ण का मान रखेंगे 13, इसका वर्ग कर दीजिए, लंब का मान जो है 12, इसका वर्ग कर दीजिए, आधार का मान आपको चाहिए। कर्ण 13 का 169 होते हैं बराबर 144 प्लस के आधार का वर्ग। इसको सोल्व करोगे आप, आधार का जो वर्ग है वो आपका 169 में 24 जाएंगे तो 25 बचेगा। जब मैं कहूंगा कि आधार का जो मान है वो आपका 5 आ गया। ओके फ्रेंड्स, आधार का मान 5 आ गया तो आप यहाँ से बनाइए आप tan x का मान, तो tan x का कितना होता है, लंब बटे आधार। अब लंब का मान आपका 12 था, आधार का मान 5 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि tan x का मान आपका 12/5 आ गया है। tan x का मान आपका आ गया है, और sin x का मान कितना है आपका, sin x का मान 12/13 था, हमने इसका बना लिया tan 12/5 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम cos को tan में लाएंगे तो लिखेंगे माना cos इनवर्स 4/5 इजिकल टू, अब यहाँ x की जगह y मान लीजिए, सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। यहाँ से जब आप निकालोगे cos y का मान तो आपका 4/5 आ गया। 4/5 को आप लोगोगे, इधर को भेजोगे cos इनवर्स को, तो इधर cos पूरा हो जाएगा, यानी cos y हो जाएगा। और यहाँ से आप पता है कि cos y का कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो मैं कहूंगा कि आधार का जो मान है वो 4 हुआ, कर्ण का जो मान है वो 5 हुआ, लंब का मान यहाँ हमें चाहिए। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी आसानी से ये किताब वाले अपने एग्जाम्पल में सवाल को सोल्व कर देते हैं, इतनी आसानी सवाल होता नहीं है। दरअसल ये जो हम चीजें निकाल रहे हैं छोटी छोटी, ये किताब वाला निकाल के दर्शाता नहीं है, इसको पता होता है कि मतलब साइन एक्स बराबर 12/13 हो तो tan x बराबर 12/5 होगा। आपको तो नहीं पता ना, इक्का दुक्का बच्चों को पता भी होता है। अब ये परीक्षा जो होती है हमारी, वो लिखित परीक्षा होती है, इसमें हमें सब लिखना पड़ता है, सब दर्शाना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली लिख लोगे तो चेक करने वाला भी सोचेगा कि आपने किसी क्वेश्चन पेपर, किसी क्वेश्चन बैंक या किसी मतलब पेपर से नकल मार दी है, और जिससे आप मतलब शक की एक निगम आ जाते हैं। तो इसलिए आप एक पूरा काम करें, कौन चीज एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू आप निकाल के अगर पेपर में दर्शाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए मैं आपको ये सब लिख रहा हूँ। अब आपका जो है फिर वही बात है, उसकी प्रीमियम लगेगी, और आपके समय निकालना क्या है, आपके समय निकालना है लंब का मान। तो कर्ण का वर्ग डायरेक्ट लिख दूं, कर्ण का मान 5 है, इसका वर्ग कर दिया बराबर लंब का मान हमें चाहिए प्लस आधार का वर्ग यानी 4 का वर्ग। 5 पंजे 25 होते हैं, माइनस के 4 तो 16 ले आइए, लंब का वर्ग थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, लंब का मान आपको कितना आ गया, वर्ग बराबर आ गया 9, तो लंब का मान आ गया आपका 3। तो लंब का मान 3 आ गया, तो आप क्या बनाओगे, इससे tan बनाओगे, तो tan बाय बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। तो आप क्या करोगे, लंब का मान 3 है, आधार का मान आपका 4 है, ये रहा देखो, ये हो गया आपका tan बाय का मान, tan बराबर हो गया 3/4। ओके, तीसरा जो है वो आपका है आपका tan इनवर्स 63/16। आप इसको क्या कर लीजिए, सी के जेड के बराबर मान लीजिए, तो मैं कहूंगा आपसे tan जेड का कितना आ गया, वो आ गया आपका 63/16। देखिए ऑलरेडी tan में है, तो हमें इसको किसी और फॉर्म में बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमने साइन को tan में ले आए, cos से tan का मान निकाल लिया, tan से tan का मान अपने आप आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे को बढ़ेंगे, और देखिए tan a + b का फॉर्मूला मैं आप यहाँ लगाने जा रहा हूँ। इसने को आप रफ कीजिए, वीडियो पुश कर इसको रफ कीजिए, और मैं अगला आपको अब आगे को सोल्व कराऊंगा। चलिए इस सबको रफ कर देते हैं। पहले आप इतनी बात बताइए, तो देखिए लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या tan x प्लस के y का फॉर्मूला लगाइए, तो बराबर कितना होता है, ये होता है आपका tan x प्लस के tan y अपॉन 1 माइनस के tan x इंटू tan y। देखिए tan x प्लस के y, tan x का मान हमारे पास है, tan y का मान भी हमारे पास है,
तो tan x का मान कितना निकाला था हमने? tan x का मान था हमारे पास 12/5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12/5 प्लस tan y का मान भी हमारे पास है, तो है 3/4 अपॉन 1 माइनस के 12/5 गुना 3/4। आप यहाँ 4 से 12 को नहीं काटेंगे क्योंकि 4 पंजे 20, 5 चौक 20, दोनों का एलसीएम समान है, तो आपको काटने में कोई लाभ नहीं होगा। मैं बार बार ये बात बताता हूँ, आप काट दोगे एलसीएम सिर्फ 20 ही लेना तो क्या फायदा होगा। 5 चौक ऊपर वाले का जो एलसीएम 20 हुआ, 12 चौक 48 प्लस 5 दिया 15, अब वो नीचे का एलसीएम 20 हुआ और 5 चौक 20 ही करना, 20 माइनस के 12 36, 20 से 20 काट दीजिए, कुल मिलाकर आपका tan x प्लस के बाई इक्वल टू कितना आ गया 48 और 15 होगा 63 अपॉन 20 में 36 आएंगे तो माइनस के बचेंगे 16। यह आ गए, या मैं कह सकता हूँ tan x प्लस के बाई इक्वल टू माइनस के 63 अपॉन 16। अब आप एक चीज देखिए कि माइनस के 63 अपॉन 16 जो है, 63 अपॉन 16 किसका मान है? tan z का मान है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो मैंने निकाला भी, तो ये tan z है, तो हम 63 अपॉन 16 की जगह tan z भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे 63 अपॉन 16 का मान रखने पर इस तरह से लिख दीजिए, थोड़ा आपको जल्दी समझ आएगा। जब आप इसका मान वापस करेंगे तो आपका हो जाएगा ये tan x प्लस के बाई इक्वल टू माइनस का tan z, क्योंकि हमने माइनस का चिन्ह माइनस के रहने दिया, 63 अपॉन 16 की जगह tan z रख दिया। अब आपको ये माइनस से अगर हम इसको प्लस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे tan x प्लस के बाई बराबर, चूंकि आपका tan 180 माइनस के थीटा कितने होते हैं? माइनस के tan थीटा होते हैं। 180 माइनस के थीटा दूसरे में आ गए और दूसरे में tan माइनस का होता है, तो यानी 180 यानी पाई के साथ हम इसको बढ़ा दें तो ये इतना आ जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, दोनों साइड में क्या क्या करोगे? तुलना करोगे, है ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए तुलना करने पर तो आपको ये tan और tan से कट जाएगा। एक्चुअल में हम काटते नहीं, सिर्फ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपका x प्लस के पाई बचेगा और यहाँ पे आपका पाई माइनस के z बचेगा। अब आप z को इधर लाएंगे तो आपका x प्लस के पाई प्लस के z इक्वल टू पाई हो गया। अब आप x बाई z के मान वापस कर दीजिए और जो हमें सिद्ध करना था वो आपका आ जाएगा। लिखेंगे x बाई z के मान रखने पर, जब आप इनके मान रखोगे तो आप कहोगे कि भाई जो x था वो हमने किसके बराबर माना था? वो हमने माना था साइन इनवर्स 12/13 थे, ये हो गया। प्लस आपको बाई बराबर किसके बराबर माना था? तो बाई माना था हमने कोज इनवर्स 4/5 के बराबर। प्लस आप लोग हमने जेड बराबर किसके माना था? तो जेड माना था हमने tan इनवर्स 63 अपॉन 16 के, और इक्वल टू कितना है? पाई। यही बात हमें जो है अपने सवाल में प्रूव करनी थी, और हैंड्स प्रूफ आंसर। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखिए इसमें सवाल में है कुछ नहीं, थोड़ा सा सवाल मुश्किल है, बस आपको दो बात समझनी है कि आपको जितनी भी फॉर्म है साइन और कोस की और tan की, उन सबको tan में ले आना है। tan जब आप ले आओगे तो बस आप tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, उसके बाद आपका सवाल खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसे कहाँ ले जाना है, ठीक है ना। और देखिए 12वां एग्जाम्पल है, ये थोड़ा से मतलब अब विविध उदाहरण है तो थोड़ा लेंथी, थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गए हैं, आप यह मेहनत कर लें, सब समझ में आ जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बहुत ही सरल और रोचक तरीके से समझा पाऊँ, मेरा प्रयास रहता है। बाकी जो है मेरे प्रयास से काम नहीं चलेगा, आपको भी मेहनत करनी है, आपको खुद ब खुद भी अपने सवाल को सोल्व करना है, घर पढ़ना है ना। देखिए 12वां एग्जाम्पल है, ये कह रहे हैं कि हमें जो करना है इसका tan इनवर्स a cos x माइनस का b sin x अपॉन b cos x प्लस का a sin x को सरल करना है, को सरल करें। देखिए सरल करना है, सरल करने का मतलब होता है कि आपको इसको सोल्व करना है, यानी इसको आगे ले जाना है। तो देखिए हम कैसे ले जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको उतारेंगे, ये आपका सॉल्यूशन शुरू हो गया है। tan इनवर्स a cos x माइनस के b
साइन एक्स अपॉन बी कोज एक्स माइनस का ए साइन एक्स। देखिए ऊपर भी आपका ए और बी है, नीचे भी बी और ए है। अब आपको क्या करना है कि tan इनवर्स हर tan से ही कटेगा, तो इस वाली बात में आपको कुछ ऐसा करना है कि tan a माइनस बी या tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, ऊपर आपको जो फॉर्मूला होता है मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला मान लिया आप बना रहे हैं, तो आपका होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan a इनटू tan b। अभी डिपेंड किस पर करता है कि a माइनस b का बनेगा प्लस b का बनेगा, करता है चिन्हों पर डिपेंड। ऊपर अगर प्लस का चिन्ह होगा तो नीचे माइनस का होगा, तो a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा। ऊपर माइनस का चिन्ह होगा तो नीचे प्लस का होगा, तो a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। ऊपर माइनस का चिन्ह नीचे प्लस का चिन्ह, इसका मतलब फॉर्मूला है a माइनस b का, या tan a माइनस b का। अब बनाएंगे कैसे, देखिए इस चीज को आप समझिए। सबसे पहली बात तो आपकी ये है इसमें कि जो आपका साइन और कोस है इसका हमें tan बनाना पड़ेगा। tan बनाने के बाद ही तो आपका फॉर्मूला आगे बढ़ेगा। तो आप एक काम करें, ये आपका देखिए ए है, tan आने के लिए आप इसमें ये आपका देखिए साइन है। अगर मैं साइन का tan बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, साइन का tan आने के लिए सिंपल सी बात है कि मुझे इसको कोस से भाग करनी पड़ेगी। जब आप इसको कोस से भाग करेंगे तभी तो साइन बटे कोस होगा, तो साइन बटे कोस का मतलब tan बन गया। तो आप इसको कोस से भाग करें, और जब b भी साथ में दे रहेगा तो आप b से ही भाग करें। तो आप इसको अंश को b कोस x से भाग कर दीजिए, साइन बन जाएगा। अच्छा ये शर्त होती है गणित की कि किसी संख्या से भाग करनी पड़ती है, किसी गुणा भी करनी पड़ती है। उसी संख्या से गुणा करोगे उससे भाग करो, सवाल बैलेंस हो जाएगा। या फिर एक शर्त ये होती है, यदि आप कुछ काम उस सवाल के अंश में कर रहे हैं, गुणा या भाग, तो उसके हर में भी नहीं कर दीजिए, सवाल तब भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अंश हल कर जाता है। तो आप b कोस x से अंश को भाग कर दीजिए और b कोस x से ही साइन हर को भाग कर दीजिए। देखिए तो मैं लिखूंगा कि b कोस x से अंश व हर को क्या करने पर, भाग करने पर। ऐसा करने से देखो सवाल बैलेंस रहेगा, क्योंकि जितना काम जितनी भाग हम अंश में कर रहे हैं उतनी भाग हर में कर रहे हैं, तो उससे सवाल बैलेंस में रहेगा। आपका आ जाएगा tan इनवर्स। तो आपका जब भाग करोगे तो आपका a कोस x क्यू भाग b होगी, b कोस x से, और b sin x कोई भाग होगी किससे, b कोस x, ये आंसर हो गया। ऐसे हर को करेंगे आप तो आपको b कोस x को भाग करनी पड़ेगी किससे, b कोस x से, और प्लस a sin x को भी भाग करनी पड़ेगी किससे, b कोस x से। ये हो गया। यहाँ पे देखिए कोस x से कोस x कट गया, यहाँ पे b कोस x से b कोस x कट गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, ये tan इनवर्स। यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ a बटे b बचेगा, माइनस यहाँ आपका बचेगा, देखिए b से b काट दीजिए, साइन बटे कोस कितना होता है आपका tan होता है, अपॉन यहाँ पे आपका 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका सिर्फ a बटे b और गुणा साइन बटे कोस tan बचा, ये आ गया। अब आपका फॉर्मूला कितना होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो मैं इतनी बात को ये भी कह सकता हूँ कि ये लिख रहा है tan किसका, a बटे b माइनस x का फॉर्मूला। देखिए ध्यान से देखिए, जब आप इस फॉर्मूला को खोलेंगे tan a बटे b माइनस x का, a बटे b को आप कुछ देखिए a समझ लीजिए, x को b समझ लीजिए, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a। तो देखिए a बटे b आ गया, tan a आ गया, फिर माइनस tan b, तो फिर आपका आ गया, फिर बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहाँ पे। ये फॉर्मूला आपका इस तरह से होता, ये होता आपका tan इनवर्स x माइनस के बाई अपॉन 1 प्लस के x इंटू बाई। तो जो आपका x का मान है वो a बटे b है और बाई का मान है tan x है। तो इस फॉर्मूला को आप खोलोगे कि आपका हो जाएगा tan इनवर्स, इसके बराबर क्या आएगा आपका, इसके बराबर आएगा आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई। तो देखिए tan इनवर्स x यानी a बटे b माइनस tan इनवर्स बाई, और बाई यानी tan x, जो बाई का मान है tan x है, यहाँ tan कट जाएगा, तो मिला के आपका हो गया, ये हो गया आपका tan इनवर्स a बटे b माइनस के tan इनवर्स tan काट दिया बचा x, ये आ गया आपका आंसर। ओके, इसको आप रख कर दीजिए, फॉर्मूला था आपको समझाने के लिए। देखिए सवाल को आप इसको नोट कीजिए,
उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम्पल नंबर 13। 13वां सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी, इसको जल्दी से आप नोट करना। देखिए 13 क्वेश्चन है, क्या रहे हैं इसमें एग्जाम्पल कितने हैं। देखिए लास्ट एग्जाम्पल है, अगला है पहले 13वां। क्या रहे हैं कि यदि इतने हमें सरल करना है, इसको सरल करो, इसको सरल करो, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x को, और बराबर है आपका π/4। देखिए अगर ये सिद्धि करना होता तो हम ऐसा लेकर अच्छे लाते, या दोनों साइडें एंड में आ जाती। यहाँ पर सरल करने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे x का जो मान है उसको हमें ज्ञात करना है x का। इसको सरल करो की जगह वो हल करो भी लिख सकता था, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे या हल करो। ये हल करो सरल करो का मतलब ये होता है कि आपको जो यहाँ पर जो आपका फलन है उसका मान निकालना है, यानी हमें x का मान यहाँ पे निकालना है। तो कुछ नहीं है सवाल में, जो LHS है उसमें tan इनवर्स x प्लस tan y का फॉर्मूला खोल दीजिए, बराबर π/4 को बराबर कर देंगे। तो देखिए होता है आपका tan इनवर्स, अब जो x है आप 2x को x समझ लीजिए और 3x को आप y समझ लीजिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का y, यानी x की जगह कितना आएगा 2x प्लस y यानी 3x अपॉन 1 माइनस के x यानी 2x इनटू y यानी 3x इक्वल टू π/4। tan इनवर्स है, जब आप tan को इधर ले जाओगे तो आपको ये tan π/4 उधर ले जाएगा, 3x और 2x होगा यहाँ पे 5x अपॉन 1 माइनस के 2 3 6 x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा tan π/4। आप tan π/4 का मान लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1, तो tan 45 मान 1 होता है। आगे लीजिए गुणा करोगे आप, हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस के 6x स्क्वायर, इधर लाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1 इक्वल टू 0। 6 गुना 6 के ऐसे गुणा होता है जिनका अंतर 5 हो, 6 गुना 6 यानी 6 कम 6। तो आप लिख सकते हैं इसको 6x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के 1x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण मैं समझता हूँ आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम x स्क्वायर और अचर x स्क्वायर की गुणांक और अचर पद की विविध चिन्हों के साथ गुणा करते हैं। जो गुणा आती है फिर उस गुणा की हम ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जिनका योग या अंतर ये वाला x का गुणांक हो। अब माइनस की आएगी तो हम अंतर देखना होता है, प्लस की आएगी गुणा तो हमें योग देखना होता है, क्योंकि 6 गुना 6 माइनस के आएगा, 6 की गुणा किससे होगी माइनस के 1 से होगी, तो माइनस के 6 का हमें देखना अंतर, जिसका अंतर क्या हो 6 माइनस के 6 गुणांकों का अंतर क्या हो 5 हो, तो 6 गुना 6 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ये सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इस चिन्ह की, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह होगा तो बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, प्लस का चिन्ह होगा बड़ी संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी। प्लस का चिन्ह तो मैंने बड़ा 6 प्लस कर लिया, छोटा x माइनस कर लिया, ये बहुत छोटी सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। बहरहाल यहाँ पे गुणनखंड कराएंगे तो हमें यहाँ शुरू के 2 में से 6x कॉमन मिल रहा है, देखिए 6x यहाँ दोनों में है नहीं है, यहाँ पर आपका x बचेगा और यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। माइनस के मैं अगर 1 को बदलूं तो x प्लस के 1 हो गया बराबर 0। देखिए दोनों में से क्या है माइनस के 1 कॉमन ले लिया, फिर x प्लस के 1 दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ तो बचेगा आपका 6x माइनस के 1 बचा बराबर 0। एक बार तो आपका x प्लस के 1 बराबर 0 हो गया, x का मान माइनस के 1 आ गया। दूसरा आपका 6x माइनस के 1 बराबर 0 है, तो 6x बराबर 1 तो x बराबर 1/6 आ गया। ये आपके आंसर आ गए, ये हो गया और दूसरा ये हो गया। चलिए इसी के साथ जो है अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए इसमें किताब में एक बात लिखी हुई है, इसके संबंध में मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि x बराबर माइनस के 1 प्रदत्त समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए आपका जो आंसर है वो यही होगा, ये आपका नहीं होगा। तो आप इसको ले सकते हैं x बराबर माइनस के 1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। ठीक, तो आपका आंसर है वो x बराबर 6 ही होगा, ये आपका आंसर लिख दिया। इसको जो है यहाँ से काट दीजिए, कोई नहीं हो जाता है। अब आपकी जो है अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली आपकी आ चुकी है, पेज नंबर हम 58 पर पहुंच चुके हैं। अब ये जो प्रश्नावली है आपकी, मेरे ख्याल से टाइम इतना नहीं है कि मैं करा पाऊँ, मैं देख